सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो से आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी के संस्कृत खंड का अभ्यास कार्य। जैसे आपको पहले बता दें, कक्षा 9 में हिंदी के संस्कृत खंड से एक तो आपको गद्यांश का ससंदर्भ अर्थ लिखने के लिए आएगा, एक आपको श्लोक का ससंदर्भ अर्थ लिखने के लिए आएगा और एक श्लोक याद किया हुआ लिखने के लिए आएगा। याद किया हुआ एक श्लोक लिखने के लिए आएगा। 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने के लिए आएगा। प्रश्न पत्र में संस्कृत कक्षा 9 के संस्कृत खंड से गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखने के लिए आएगा। आपको एक श्लोक का ससंदर्भ अर्थ लिखने के लिए आएगा, एक याद किया हुआ श्लोक आपको प्रश्न पत्र में लिखना होगा और 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देने होंगे। ये इतना कोर्स आपके संस्कृत खंड से इतना सिलेबस आएगा कक्षा 9 में हिंदी के पेपर में। तो जो अगर हम शुरू करें, हम वंदना पाठ कक्षा 9 के हम वंदना पाठ को पढ़ चुके हैं, उसका जो अभ्यास कार्य है उसमें हम आपको बता दें कि कैसे आपको करना है। देखिए, पहले तो जो श्लोक हैं, श्लोकों के अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे आप देखिए, श्लोक का ससंदर्भ अर्थ लिखना है। पहला श्लोक है, इस तरह से आप संकेत डालेंगे। पहला श्लोक है, तेजोवसी तेजोमयी देहि, ओजोवसी ओजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि। इस तरह वो श्लोक है। तो पहले तो संकेत में श्लोक का जो पहला शब्द होता है, पहली लाइन के पहले शब्द कुछ वो लिखते हैं संकेत में, और उसके बाद इस तरह से डैश डैश लगा करके फिर उस श्लोक के जो अंतिम 1 या 2 शब्द होते हैं उन्हें लिखा जाता है। जैसे आपने लिख दिया तेजोवसी, फिर डॉट 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 करके आपने अंत में लिख दिया मयी देहि, यानी शुरू के शुरू वाले शब्द पहले वाले और श्लोक के सबसे बाद वाले शब्द। इस तरह तो आप लिखेंगे संकेत, और संकेत लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना पाठ से लिया गया है। यह आपको संदर्भ में लिखना है। और क्या लिखना है? यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना पाठ से लिया गया है। इतना लिखना है। और ये संदर्भ हो जाएगा आपका। और इस संदर्भ को लिखने के बाद आप फिर उसका अर्थ लिख देंगे। पहले आप संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसी वीडियो को बार बार पढ़कर, सुनकर और समझ करके आपको उसका अर्थ लिखना है। इसी तरह से जो भी श्लोक हैं पुस्तक के वंदना पाठ में, आपको उन सभी श्लोकों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों का अर्थ, वंदना पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों का अर्थ इसी तरह संकेत डालकर, और संदर्भ सबका यही रहेगा और अर्थ मैंने आपको बताया है, सबका अलग अलग अर्थ होगा। इस तरह से आपको लिखना होगा। अब दूसरा जो अभ्यास कार्य है आपके इस कोर्स में, इस वंदना
पाठ में जो अभ्यास कार्य है वो है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। पहला प्रश्न है, ईश्वरः कीदृशः अस्ति। ईश्वर कैसा है। कीदृशः माने कैसा, अस्ति माने ईश्वर कैसा है। तो उत्तर लिखेंगे, ईश्वरः तेज रूपः बल रूपः ओज रूपः अस्ति। ईश्वर तेज रूप है, बल रूप है, ओज रूप है। अस्ति माने ईश्वर तेज रूप, बल रूप और ओज रूप है। ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, आप देखिए, ईश्वर के नेत्रे स्थित। ईश्वर के कौन से नेत्र हैं। नेत्र क्या हैं ईश्वर के। तो उत्तर है, ईश्वर है त्रय वो ऋतम सत्यम च नेत्रे स्थित। ऋतम यानी यथास्थिति और सत्यम माने सत्यता, च माने और नेत्र स्थित नेत्र हैं। जो यथास्थिति और सत्य है वो ईश्वर के नेत्र हैं। ये प्रश्न आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, आप देखिए, भक्तम भक्त है काम प्रतिज्ञा करोति। भक्त क्या प्रतिज्ञा करते हैं। भक्त है काम प्रतिज्ञा करोति। भक्त क्या प्रतिज्ञा करते हैं। तो इसका उत्तर है, भक्त है प्रतिज्ञा करोति। भक्त प्रतिज्ञा करते हैं यत कि स माने वे। भक्त प्रतिज्ञा करता है कि वह, यत माने कि, स माने वह, कि वह ऋतम वदिष्यामि वदिष्यति। ऋतम वदिष्यति कि वह सत्य कहेगा। ऋतम माने यथास्थिति, जो वास्तविकता है वह कहेगा। और सत्यम वदिष्यति, जो सत्य है वह कहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, भक्त है प्रतिज्ञा करोति यत स ऋतम वदिष्यति सत्यम वदिष्यति। ये प्रश्न उत्तर होगा, ये इसका उत्तर होगा। और इसका एक प्रश्न ये भी है, देखिए, ईश्वर कै स्वरूपे अस्ति। ईश्वरस्य कै स्वरूपे अस्ति। ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो इसका भी वही उत्तर है जो पहले प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर है तेज स्वरूप है, बल स्वरूप है, ओज स्वरूप है, च अस्ति। यहाँ पर आप च और लिख लीजिए, च। ईश्वर है तेज स्वरूप है, बल स्वरूप है, ओज स्वरूप है, च अस्ति। ईश्वर तेज स्वरूप, बल स्वरूप और ओज स्वरूप है। अगला प्रश्न है, भक्त है ईश्वरम किम याचते। भक्त ईश्वर से क्या मांगते हैं। भक्त है ईश्वरम किम याचते। भक्त ईश्वर से क्या मांगते हैं। तो इसका उत्तर है, भक्त है ईश्वर है तेजम बलम वीर्यम ओजम च याचते। ईश्वर से भक्त ईश्वरम ईश्वर से तेज बल वीर्य और ओज, ओजम च, यहाँ पर भी च आएगा, ओजम च याचते। भक्त है ईश्वरम, ईश्वर है ईश्वरम, भक्त है ईश्वरम तेजम बलम वीर्यम ओजम च याचते। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भक्त है कुत्र गंतुम इच्छति। भक्त कहाँ जाने की इच्छा करता है। भक्त है कुत्र गंतुम इच्छति। भक्त कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो भक्त है असत्यात् सत्यम प्रति। असत्य से सत्य की ओर। भक्त असत्य से सत्य की ओर। अंधकारात् प्रकाशम प्रति। अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रति, हाँ, गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा करता है। भक्त असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इच्छा करता है। इस तरह से ये वंदना पाठ का अभ्यास कार्य है जो आपको करना है। इसे आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर
या रोक रोक कर आप जिस तरह भी आप इसे करेंगे, इस पाठ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।